हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के आते हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला प्रश्न है, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप दोनों नाम आप याद रखेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। तो क्षेत्रफल के आधार पर है, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, उस काल्पनिक रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, तो इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, विषुवत रेखा, और इसे इक्वेटर कहते हैं। तो ये 2-3 नाम आप इसके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री और इसके नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 रेखाएं होती हैं। ये नीचे वाली रेखा कहलाती है मकर रेखा और ऊपर वाली रेखा कहलाती है कर्क रेखा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है और कर्क के केस में उत्तरी अक्षांश रेखा होगा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहेंगे। उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? खगोल शास्त्री एक प्रकार के वैज्ञानिक होते हैं जो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को करते हैं। तो वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं उन्हें हम खगोल शास्त्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा किसे कहते हैं? तारा की परिभाषा या तारा किसे कहते हैं? तो तारा की परिभाषा होगी, वह आकाशीय पिंड जो स्वयं के प्रकाश से दीप्तमान होता है उसे हम तारा कहते हैं, अर्थात जिसमें स्वयं का प्रकाश होना चाहिए, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो उसे हम तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश गंगा ब्रह्मांड में गैस, धूल, खरबों तारों और उनके सौर मंडलों के विशाल समूह को हम कहते हैं। आकाश गंगा एक ऐसा विशाल समूह है जिसमें गैस, धूल, खरबों तारे और उनसे संबंधित सौर मंडल उपस्थित होते हैं। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है जिसमें पृथ्वी स्थित है। मिल्की वे को क्षीर मार्ग या मंदाकिनी भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। पृथ्वी मिल्की वे आकाश गंगा में स्थित है। मिल्की वे का दूसरा नाम क्षीर मार्ग या मंदाकिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं।
सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। अब इन्हीं ग्रह और उपग्रह के अलावा कुछ अन्य पिंड ऐसे भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ना तो हम ग्रह कहते हैं और ना ही उपग्रह, वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और ये ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह पाए जाएंगे मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में। इनका आकार काफी बड़ा होता है, फिर भी इन्हें ग्रह की कैटेगरी नहीं दी जाती है। तो सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड भी पाए जाते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा उपधातु किन दो धातुओं से निर्मित है? कांसा एक उपधातु है और उपधातु धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। हम जानते हैं उपधातु ये है धातुओं का समांगी मिश्रण। दो धातुओं के समांगी मिश्रण को हम उपधातु कहते हैं। अब कांसा उपधातु ये बना है तांबा और जिंक के मिश्रण से। जब तांबा और जिंक इन दो धातुओं को हम मिलाते हैं तो बनता है कांसा उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों के नाम बताइए। प्राचीन भारत के दो सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है रामायण और महाभारत। रामायण की रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना की है वेद व्यास ने। तो ये दो रचना और उनके रचनाकारों के नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन्हें क्षत्रिय कहा जाता है? क्षत्रिय हम समाज के ऐसे लोगों को कहते हैं जो शत्रुओं से युद्ध करते हैं तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं। तो समाज के वे लोग जो शत्रुओं से युद्ध करते हैं तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि हमारे यहाँ 4 वर्ण व्यवस्थाएं प्राचीन समय में लागू थी। 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था। सबसे पहले नंबर पर आते हैं ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर आते हैं शूद्र। तो ये 4 वर्ण है जो हमारे यहाँ प्राचीन समाज में प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुखों से भरा है, महात्मा बुद्ध को यह सिद्धांत कहाँ से प्राप्त हुए थे? विश्व दुखों से भरा है, महात्मा बुद्ध को यह सिद्धांत उपनिषद से प्राप्त हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और साथ ही साथ ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हैं। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ये हैं ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23वें है पार्श्वनाथ और 24वें है महावीर स्वामी। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी हैं। तो ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा जाता है? पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल।
ये 3 प्रकार हैं पाषाण काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वेदों के नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आते रहते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। सप्त सैंधव के अंतर्गत 7 नदियां आती थी और ये 7 नदियां निम्नलिखित हैं। पहली है सिंधु, दूसरी सरस्वती, तीसरी सतुद्री जिसे सतलज कहा जाता है, चौथी वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं, असिकनी जिसे चिनाब कहते हैं, परुष्णी जिसे रावी कहते हैं और विपाशा जिसे व्यास कहा जाता है। तो ये 7 नदियां हैं जो सप्त सैंधव के अंतर्गत आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीटी रोड किसने बनवाई थी। जीटी रोड को ही ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। तो ये है जीटी रोड। जीटी रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने करवाया था, जो कि पंजाब के अमृतसर से कोलकाता को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किनसे संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति हेतु कुछ मार्ग बताए हैं, जिन मार्गों को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसके अंतर्गत 8 नियम आते हैं जो निम्नलिखित हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभ्रमण का क्या अर्थ है। मान लेते हैं ये एक प्लेट है जो कि डिस्क है, पूरी चपटी प्लेट है, ये इसका केंद्र है। अगर इस प्लेट को हम इसके केंद्र के चारों ओर घुमाएं, इसके केंद्र के चारों ओर कुछ इस प्रकार से घुमाते हैं, तो इस प्रकार की गति को परिभ्रमण कहा जाता है। तो परिभ्रमण में कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर इस प्रकार से घूमती है। इसका बढ़िया उदाहरण है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वह परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों करती है। तो मान लेते हैं ये है पृथ्वी, जिसे हमने ई से दिखाया है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ये गति कहलाती है परिक्रमण। तो सूर्य के चारों ओर घूमना कहलाएगा परिक्रमण। लेकिन पृथ्वी अपने चारों ओर भी इस प्रकार से घूमती है। जब पृथ्वी अपने चारों ओर घूमेगी तो इसे कहा जाएगा परिभ्रमण। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, परिक्रमण और साथ में परिभ्रमण। तो ये थे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी एग्जाम में 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारी डेली क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।